Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872 फ्री कॉन्सेंट। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं फ्री कॉन्सेंट के अंदर दिए गए दो कंपोनेंट्स फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के डिस्टिंक्शन को टेकअप करूंगा। दिस इज लेक्चर नंबर 60। लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। Fraud and misrepresentation can be distinguished on the following basis. स्टूडेंट, मैं यहाँ पर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए चार डिफरेंट बेसिस को टेकअप करूंगा। फर्स्ट पॉइंट, इंटेंशन। इन फ्रॉड द पार्टीज इंटेंशन इज टू डिसीव द अदर पार्टी एंड गेट द बेनिफिट फ्रॉम हिम। फ्रॉड के केस के अंदर एक पार्टी की इंटेंशन दूसरी पार्टी को चीट करके उससे कुछ बेनिफिट लेने की है। While in misrepresentation the party does not have any intention to deceive, लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर एक पार्टी की इंटेंशन दूसरी पार्टी को चीट करने की नहीं है। इट मेक्स ए केयरलेस मिसस्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स ओनली। इसके अंदर एक पार्टी ने बिना ध्यान दिए हुए कुछ फैक्ट्स को गलत तरीके से प्रेजेंट किया है। सेकेंड पॉइंट, राइट्स। फ्रॉड गिव्स टू राइट्स टू द एग्रीव्ड पार्टी, ए राइट टू एक्शन फॉर डैमेजेस एंड ऑल्सो टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। फ्रॉड के केस के अंदर दुखी पार्टी को दो प्रकार के अधिकार मिलते हैं। वो पार्टी जिसे नुकसान पहुंचा है वो मॉनेटरी कंपनसेशन को मांग सकती है या कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए भी कह सकती है। वाइल मिसरिप्रेजेंटेशन गिव्स ओनली वन राइट, दैट इज टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन के केस के अंदर जनरली कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया जाता है। इट डज नॉट अलाउ एनी डैमेजेस। इसके अंदर हम डैमेजेस को इन जनरल अलाउ नहीं करते। द थर्ड पॉइंट, प्ली। फ्रॉड डज नॉट अलाउ द डिफेंडेंट टू स्टेट दैट द प्लेंटिफ हैड द मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ। फ्रॉड के केस के अंदर डिफेंडेंट ये नहीं कह सकता कि प्लेंटिफ के पास सच्चाई जानने का रास्ता था। बट डिफेंडेंट इज अलाउड टू टेक दिस प्ली इन केस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन के केस के अंदर डिफेंडेंट को यह बात कहने से रोका नहीं जा सकता कि प्लेंटिफ के पास सच्चाई जानने का रास्ता था, पर उसने वो रास्ता अडॉप्ट नहीं किया। फोर्थ पॉइंट, पेनल्टी। इन फ्रॉड द पार्टी डिफ्रॉडिंग द अदर कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर चीटिंग अंडर द लॉ। फ्रॉड के केस के अंदर जो पार्टी दूसरी पार्टी के साथ चीटिंग कर रही है उस पर्टिकुलर पार्टी को कानून के अंतर्गत चीटिंग के लिए सजा दी जा सकती है। बट सच इज नॉट द केस इन मिसरिप्रेजेंटेशन। लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन के केस के अंदर कोई भी सजा का प्रोविजन नहीं है। सो स्टूडेंट, अब मैं समरी पॉइंट्स को टेकअप कर रहा हूं। हमने फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए चार डिफरेंट बेसिस लिए। द फर्स्ट वन वाज इंटेंशन। फ्रॉड के अंदर इंटेंशन चीट करने की है, लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन में इंटेंशन चीट करने की नहीं है। सेकेंड पॉइंट इज राइट्स। फ्रॉड के केस के अंदर एग्रीड पार्टी को दो अधिकार मिलते हैं, दैट इज टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड टू क्लेम डैमेजेस। लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन के केस के अंदर एक पार्टी को सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट ही मिलता है एंड राइट टू क्लेम डैमेजेस इन जनरल नहीं दिया जाता। द थर्ड पॉइंट इज प्ली। फ्रॉड के केस के अंदर एक पार्टी इस बात का बहाना नहीं बना सकती कि जो फ्रॉड किया गया उसको जानने का एग्रीड पार्टी के पास कोई जरिया था और सच्चाई जान सकती थी। लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन के केस के अंदर एक पार्टी ये कह सकती है कि एग्रीड पार्टी के पास सच्चाई जानने का रास्ता था। एंड द फोर्थ पॉइंट इज पेनल्टी। इन द केस ऑफ फ्रॉड ए पर्सन कैन बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द लॉ। एक आदमी को कानूनी रूप में सजा भी दी जा सकती है, लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन के केस के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा द डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन इट विल बिकम वेरी इजी टू यू नाउ। थैंक यू वेरी मच।